रविंद्र रैना की बात करते हैं, उन्होंने बोला कश्मीर में सबको जय श्री राम पढ़ना पड़ेगा। दोस्तानी यहाँ पे जमीन नहीं खरीद बात करेंगे, आपने बोला 370 साल में वापस हो ना उसके। मैं तो खुश हूँ भाई, यही पावर ये यूज करके दहशत गर्दी को यहाँ पे बढ़ा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं कश्मीर डिप्लोमेट और मैं हूँ वकार शफ़ी। नाजरीन, आपने देखा होगा कश्मीर में बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, बहुत बड़े बड़े सियासतदान हैं। इन्हीं में से एक उभर कर हमारे हंदवारा से आए हैं, जिनको फायर ब्रांड लीडर भी कहा जाता है, जिनके बहुत तीखे तीखे बयान आए, चाहे वो गुपकार अलायंस को लेकर हो या आर्टिकल 370 को लेकर हो। उसी सिलसिले में उनसे सब बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जावेद कुरैशी साहब, जो खुद को बीजेपी का एक बहुत कदावर नेता समझते हैं, लेकिन उनकी जो बीजेपी जो हंदवारा की है वो उनको तो पेपर्स में भी इसका रजिस्टर्ड नहीं मानते हैं। तो उनसे हम पूरी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जावेद कुरैशी साहब किसके साथ हैं। सबसे पहले हम खैर मकदम करेंगे जावेद साहब का। जावेद साहब, खैर मकदम है आपका कश्मीर डिप्लोमेट में। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ तक तशरीफ़ लाया वहाँ से, ये बहुत खुशकिस्मती की बात है। आप जैसे होनहार नौजवान इस जम्मू कश्मीर की आवाज़ को लोगों तक पहुँचाते हैं, आपका खैर मकदम है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, जो आपका डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का प्रेसिडेंट है, उन्होंने तो सबसे पहले यही बात मैं आपको बोलूँगा इनकार कर दिया कि जावेद कुरैशी फ़ैन हो सकता है बीजेपी का, लेकिन पेपर में उनका नाम नहीं है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो आप मुझसे सवाल मत पूछे, वो आप उन्हीं से सवाल पूछ सकते हैं। चीज़ बताऊं आपको, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं, इसमें कोई शक ही नहीं है। मुझे किसी से पहले सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, मैं अपने आप को लीडर नहीं मानता हूं। लीडर वो होता है जिसके साथ लोग जुड़े हो। आपके साथ लोग नहीं हैं? नहीं, लीडर वो होता है, लीडर की पहचान होती है लोगों के साथ, ठीक है जी। मैं भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आया हूँ कि जो लोग मेरे साथ है या जिस गरीब आवाम को पिछले 30 या 70 सालों से दबा के रखा है, मैं उन्हीं की आवाज़ को उभारना चाहता हूँ। पार्टी में हम सब काम करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो कदावर लीडर है वो अपने आप को कार्यकर्ता, उनके साथ हम आपको कब देखेंगे? नहीं, मैं तो हर टाइम पे हूँ, इसमें क्या है, इसमें कोई शक ही नहीं। जो बड़े लीडर हैं, चाहे स्टेट प्रेसिडेंट की रविंद्र रैना जी की बात करें, उनके लिए तो आपने रोज़े भी रखे थे, उनके साथ हम आपको कब देखेंगे? तो मैं परसों ही था। उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया है? नहीं, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। आप उस तरीके से बोल रहे हैं कि मैं किसी डिपार्टमेंट में जाऊं आपको। सर, एक मैकेनिज्म होता है सर। अभी डीडीसी इलेक्शंस जो चल रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, पूरी कश्मीर में डीडीसी इलेक्शंस चल रहे हैं, तो आपको टिकट क्यों नहीं मिला? नहीं, मैं इलेक्शन लड़ने के लिए थोड़ी है। अच्छा, आप लोगों की खिदमत करने के लिए? लोगों की खिदमत करने के लिए हूँ। आप अगर ये देख लोगे, कुपवारा में हर जगह हमारे कैंडिडेट्स है। मैं लंगेट कंस्टिट्यूंसी का लीडर थोड़ी हूँ, मैं पूरी जम्मू कश्मीर की आवाज़ को उठाता हूँ। पूरी जम्मू कश्मीर की आवाज़ हूँ मैं इलेक्शन के लिए नहीं आया हूँ, मैं किसी पद के लिए नहीं आया हूँ। मुझे इक़्तिदार नहीं चाहिए भाई, मुझे इक़्तिदार नहीं चाहिए। मैं पहले काम करूँ आवाम का, बात सुनो मेरी, मैं पहले आवाम का काम करूं। अभी 2 साल है इलेक्शन के लिए, 2 साल में लोग तो देखें जावेद कुरैशी ने क्या किया, हमारे लिए क्या किया, तो तब मैं आवाम के पास जाऊंगा ना वोट मांगने के। जो हमारे कार्यकर्ता है अभी बिल्कुल जहां पर भी हमारे कैंडिडेट्स है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा तो उसी को तो वोट करेंगे। 370 की बात करेंगे, आपने बोला 370 साल में वापस नहीं आएगा। क्या आपको नहीं लगता कि 370 की ज़रूरत है कश्मीर में? क्या उससे आपकी ज़मीन की सिक्योरिटी नहीं थी? क्या आपके लिए वो कोई फ़ायदेमंद, यहाँ के नौजवान जो है उनकी जॉब्स उससे सिक्योर थी? इसके मतलब फिर भी आप लोगों के अपोजिट, आप तो लोगों की मदद की बात कर रहे हैं, हम लोगों की मदद करेंगे, हम लोगों का रोज़गार करेंगे। ऐसे रोज़गार करेंगे आप उल्टे बयान देके?
ये कौन सा उल्टा बयान है? आप ही बोल रहे हो। मैं बोलूंगा सर, 370 से हमारे जॉब सिक्योर थे, हमारी लैंड सिक्योर थी। अभी हमारी लैंड सिक्योर नहीं है, बाहर से कोई भी आके यहाँ हमारी ज़मीन खरीद सकता है, हमारे जॉब्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये हमारे यूथ के साथ धोखा नहीं है? आप मुझे ये बताओ, 370 मैंने कहा 370 सालों तक नहीं आएगा जी। आपको मतलब आप खुश हो ना उसके मैं तो खुश हूँ भाई। क्यों खुश हूँ? हाँ, वही तो उसी का तो जवाब मैं दे रहा हूँ ना। मैं खुश क्यों? खुश क्यों है उसके? अगर हम हिंदुस्तानी है, ठीक है, सब हिंदुस्तानी है, मैं यहाँ से जाके दिल्ली में ज़मीन खरीद सकता हूँ, ठीक। क्या हिंदुस्तानी यहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकता है? सर ये खाली कश्मीर में नहीं, हिमाचल की बात करें ना आप, हिमाचल में भी तो है। छोड़ो ना भाई, आप कश्मीर की बात करो। मैं आपको कश्मीर के, आप तो, मैं कश्मीर का हूँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सर। आप मुझे ये बताइए, अगर हम यहाँ से हिंदुस्तान में किसी भी कोने में, हमारे फारूक साहब दिल्ली में कोठी खरीद सकते हैं, तो हिंदुस्तानी क्या यहाँ खरीद नहीं सकते हैं? मुझे वो आपको वो सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर हम हकीकतन में हिंदुस्तानी है, हाँ ठीक है, मानते हैं, क्या हिंदुस्तानी यहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकता है? अब 370 ख़त्म हुआ, हाँ। ठीक है, 370 से मुझे बताओ आवाम को क्या फ़ायदा था? सर 370 ही जो था वो ब्रिज था। इंडिया और कश्मीर का जो आपस में रिलेशन था वो 370 लाख जो हुआ था वो 370 से ही हुआ था। ये बात आपको पता है? पता है। तो फिर आप उसके खुश होने पे वो तो आपको हिंदुस्तान से अलग कर रहा है। नहीं, कहाँ हिंदुस्तान से अलग? हाँ, अभी तो हम हिंदुस्तान में जुड़ गए अच्छे तरीके से। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 92 है। सर एक बात सुनिए, मेरी डेट ऑफ बर्थ 92 है, मेरे आई कार्ड पे तब से इंडियन लिखा हुआ है। आप आज की बात कर रहे हो। सुनो मेरी, 370 ये लीडरों का एक पावर था, ठीक है, आवाम को दबाने के लिए। हमें आज तक ये पता नहीं था। बात सुनना मेरी। बिल्कुल, मैं जो भी काम हिंदुस्तान से आते थे, चाहे पैसा आता था, आवाम को यहाँ पे पता नहीं चलता था, ठीक है। यहाँ एमएलए बनता था, IAY केस किसको देना होता है? एमएलए को देना होता था। अब मरकज से डायरेक्ट फंड्स आते हैं, ठीक है। अब आपने बोला जमीन, यहाँ की जमीन खरीद सकता है। भाई अगर हम हिंदुस्तानी हैं तो मेरे ख्याल में बोलिए आपका ख्याल क्या होगा? बिल्कुल बोलिए। अगर मैं हिंदुस्तान में जमीन खरीद सकता हूँ, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानी भी यहाँ पे ज़मीन खरीद सके। अगर मैं बेचना नहीं चाहता हूँ, उसको कोई ज़बरदस्ती वहाँ पकड़ के आ जाएगा, उसको ज़मीन खरीद सकता है। ठीक है सर, आपकी हाँ बिल्कुल आपकी बात वैलिड है। ये हिमाचल में आप इसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? वहाँ भी हम ज़मीन खरीद सकें। कश्मीरी एज ए कश्मीरी मैं हिमाचल में ज़मीन खरीदना चाहता हूँ, क्यों नहीं खरीद सकता? ठीक है, अगर आप वहाँ नहीं खरीद सकते हैं, वहाँ एक एक्ट लगा हुआ है। यहाँ भी एक्ट ही था सर। वो 370 अलग था, वहाँ कौन सा एक्ट लगा हुआ है? सर आप वही एक्ट यहाँ पे लागू, आप वही एक्ट यहाँ पे लागू करो ना, हमारी जमीन सेव कराओ। आप मुझे बताओ, आप मुझे ये बताओ सर, जो हिमाचल में वो यहाँ लगाओ ना। मैं 370 की बात कर रहा हूँ ना भाई, वही तो मैं। आप 370 की बात कर रहे हो, 370 हट गया। मुझे आप बताओ, 370 हट गया ना? इसके लिए बात सुनो, इसके लिए हमारे बड़े लीडर है जी, बैठे हुए हैं। आपकी बात तो सुनी जाती है ना सर? मेरी बात सुनी जाती है, क्यों नहीं सुनी जाती है? मैं ये कहता हूँ 370 पहले खत्म हुआ, आप इत्तेफाक मानते हो? बिल्कुल हो गया, ठीक है। अब हमें 370 नहीं है। हाँ। अब आप कहाँ पे छक्का मार रहे हो? कहाँ पे मार रहे हो? हिमाचल में। मैं छक्का नहीं मारा। नहीं यार, बात सुनो जी, बोलिए आप। 370 हिमाचल में था नहीं था सर, बस लैंड का मामला है। बिल्कुल, लैंड और जॉब, हाँ? सबसे इम्पोर्टेंट जो है लैंड का मामला है, हाँ? जॉब्स का मामला है। आप मुझे बताओ, 370 से यहाँ 70 सालों में कौन से जॉब हुए? सर जितने भी हुए, अभी तक जितने भी एम्प्लॉयमेंट यहाँ है वो 370 के अंडर ही हुई है। 370 से बाहर नहीं हुई। यहाँ का बाहर कोई भी एम्प्लॉय नहीं था। अब यहाँ पे अभी जो बैंकों में या बाकी जो फार्मर्स, कहाँ से फार्म भरे? बिल्कुल सर, बाहर से भर सकते हैं। खाली क्लास 4 सिक्योर किया है। कहाँ से? क्लास 4 सिक्योर किया है सर, किया है ना? बाकी जॉब्स नहीं। तो मतलब आप चाहते हो कि कश्मीरी नीचे ही दबा रहे? क्यों दबा रहे? क्लास 4 मींस आप लोअर चपरासी की जॉब है सर, उससे ऊपर जितने भी हैं बाहर से कर सकते हैं। भाई यार ऐसा थोड़ी है,
ऐसा ही है सर। ऐसा नहीं है, आप ही ऐसा समझा दीजिए नहीं, कैसा है। ऐसा नहीं है। फिर क्या है सर? जिसको जॉब करना होगा उसको जॉब मिल रहा है, मिल रहा है, बिल्कुल अभी मिल रहा है। सिक्योर था ना सर? हाँ, अभी मिल रहा है, मुझे ये बताओ, अभी नहीं, अभी मिल सर रहा है? अभी की बात ही नहीं, अभी तो कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ 370 के टूटने के बाद से जॉब्स जो हैं वो सिक्योर नहीं रही। उसका रीज़न ये है कि अभी तक जितनी भी जॉब्स क्रिएट हो रही थी कश्मीर में, जितनी जॉब्स बन रही थी, उन पे खाली कश्मीरी का हक था। जम्मू कश्मीर लद्दाख का पहले तो 2 टुकड़े कर दिए, लद्दाख को अलग कर दिया, उस पे भी आपने कोई कुछ नहीं बोला। दूसरी बात, जॉब सिक्योर नहीं रहे। अब कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कश्मीर में कोई भी फॉर्म भर सकता है, जम्मू कश्मीर में। ऑलरेडी यहाँ पे रोजगार इंडस्ट्रीज नहीं है, रोजगार बहुत कम है। तो जितने छोटे से भी साधन थे वो कश्मीरियों के लिए थे, अब तो उनके लिए कुछ नहीं रहा। कितना टाइम हो गया 370 को खत्म हो? 1 साल से ज्यादा हो गया। हाँ, बिल्कुल 1 साल में कोरोना भी हुआ, ठीक हो गया। अभी जो आपने बताया, अभी इंडस्ट्रीज़ों का जब मामला है, भारतीय जनता पार्टी अभी हुकूमत में है, बिल्कुल ठीक है, हर जगह पे है। बिल्कुल इंशाल्लाह व रहमा जो आने वाला कल होगा ये जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए सबसे बेहतरीन होगा, मैं मानता हूँ, और आपको भी मानना पड़ेगा। ये जो आने वाला कल होगा, जो 70 सालों में यहाँ पे नहीं हुआ है, जॉब्स नहीं हुए हैं, इंडस्ट्रीज़ नहीं हुए हैं, इंशाल्लाह व रहमान भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर ये करके दिखाएंगे। कितने टाइम में? अभी टाइम लग जाएगा, 2 साल 4 साल मान के चलें, 5 साल मान के तो चलें, ठीक है ना सर? बात सुनो, एक बात मेरी सर, सुनो, ये जादू की 2016 से आप यहाँ पे जिगर मेरा बात सुनो मेरी, ये जादू की छड़ी नहीं है, छड़ी घुमाई वो जिन सामने आया, इसने जॉब्स दे दी। सर केजरीवाल ने प्रॉमिस किया 72 घंटों में इलेक्ट्रिसिटी गोवा में फ्री करूंगा। बात सुनो मेरी यार भाई, बात सुनो। जी जी जी, इसमें टाइम लग जाएगा, ये 70 सालों का सिस्टम है भाई। ठीक है, कितने सालों का? 70 साल। 70 सालों का सिस्टम है, इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको धोना है। ठीक है, मानता हूं मैं आपकी बात। हम धोएंगे इसको, साफ शफाफ करेंगे इंशाल्लाह रहमान। भारतीय जनता पार्टी का हर एक लीडर, ये आप जहन में रख लेना, ईमानदारी से काम करेगा, खासकर जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू कश्मीर में। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ, और मैं इसलिए नहीं आया हूँ, आपने पहले मुझे सवाल किया, आपने इलेक्शन नहीं लड़ा, मैं इलेक्शन के लिए नहीं आया हूँ। मैंने इन 30 सालों में हर एक की सियासत को नोटिस किया है, मैंने देखा है, मैंने इन सियासत मगरमच्छों को हर तरह, हर एक चीज़, एक छोटी छोटी चीज़ इनकी नोटिस की है। भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आया हूँ कि बिल्कुल आवाम के सामने इनको नंगा करूं। आज तक इन्होंने 370 पे वोट लिया, रायशुमारी पे वोट ले लिया, सब्ज़ रुमाल पे वोट लिया। अब इनके वादे जो भी इनके एजेंडे हैं ये ख़त्म है, इनको मानने वाला कोई भी नहीं है। अब चलेगी इंशाअल्लाह रहमान यहाँ किन की चलेगी? जो हकीकतन में इस आवाम की खिदमत करेंगे और इस आवाम की आवाज़ को उभारेंगे। ठीक है सर, मानता हूँ मैं, ये मगरमच्छ हैं। आपने मगरमच्छ के साथ इलाहा क्यों किया लद्दाख में? बीजेपी एनसी का कोलिशन लद्दाख में सर, कहाँ? सब बोल रहे हैं। झूठ है यार, हुआ नहीं हुआ, झूठ है, करने तो वाले थे नहीं, कुछ भी नहीं। किसने? पीडीपी के साथ तो आपका किसी के साथ कोई, आप सर 2016 में पीडीपी के दामन में बात सुनो, पीडीपी गई बैठने के लिए। सर जो भी है नहीं, सच्चाई है भाई। सर कश्मीरी में एक बात बोलूं, मारिन तो महाराज जोता इन्हें रेजियास खांदर मांगे। बात सुनो मेरी भाई, जब पीडीपी वालों को उनके साथ हुकूमत नहीं बनानी थी, बीजेपी ठीक नहीं थी, बीजेपी ठीक काम नहीं कर रही थी, इनको क्या फर्जियत थी वहाँ जाने के लिए? ये हुकूमत यहाँ भी बना सकते थे ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी बना सकते थे ना, यहाँ आज़ाद उम्मीदवार भी एमएलएज थे ना। बीजेपी तो दूसरों के साथ बना सकती थी, नहीं क्या? सजाद साहब के साथ, जो सजाद साहब उस टाइम पे विंग था बीजेपी का। सही बात है भाई, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। आप अब खुद सवाल कर रहे हो, तो सवाल ही देखो बात सुनो जी। सजाद गनी लोन, इन्होंने हुर्रियत का भी खाया जी। एक भाई हुर्रियत के साथ है जी, एक भाई ने इलेक्शन में हिस्सा ले लिया, ठीक है, सही बात है, हिस्सा ले लिया, अच्छा किया। इसको समझ आ गया हुर्रियत नहीं चलेगी, अब चलेगी तो ठीक है, मैं इलेक्शन में हिस्सा ले लूँगा। हम सब खुश हो गए। सही है। कुपवारा से लोगों
का दिल जीता, वोट ले लिए। अब वही कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ठीक नहीं है। वही गया हमारे नरेंद्र मोदी जी के पास, वज़ीर आज़म हिंद के पास गए, उनसे बात की। वहाँ से जब वापस आया और बोला मोदी मेरा बड़ा भाई है जी। मैं डरता था, मैंने समझा कि मोदी साहब जैसा कोई आदमी नहीं है। तब वो ठीक था, तब वज़ीर आज़म हिंद ठीक था। अब जब जावेद कुरैशी ने ज्वाइन किया, अब भारतीय जनता पार्टी गलत क्यों भाई? तब तिरंगा हाथ में उठाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब जावेद कुरैशी उठा रहा तो प्रॉब्लम भाई क्यों? अब मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान जिंदाबाद है। अब पाकिस्तान की बातें, अब चीन की बातें, कौन सी बात भाई? अच्छा सर, गुपकार अलायंस जो है वो भी तो हिंदुस्तान के आइन को ही मानते हैं, फिर आपका इतना तीखा बयान उनके लिए क्यों होता है, गुपकार अलायंस के लिए? नहीं, ये हकीकतन में जो भी वो इलेक्शन जो लड़ रहे हैं ना, हिंद के आइन के अंदर लड़ रहे हैं ना, जो वोट डाल रहा है वो क्या वो हिंदुस्तानी नहीं? बिल्कुल वही बात मैं आपको बोल रहा हूँ। तो फिर आप उनको क्यों बोल रहे हो कि ये हिंदुस्तानी नहीं है, इनको मैं पाकिस्तान भेजूंगा? क्यों भेजूंगा? कश्मीरी है, हिंदुस्तानी है। बात सुनो मेरी यार, क्यों भेजूंगा? यही तो बात है ना। ये सवाल है। ठीक है, अच्छा किया। आईनी हिंद को मानते हैं जी। वजीर आला की कुर्सी पे इन्होंने, नहीं वजीर आला थी। अच्छा हाँ, वजीर आला थी। ठीक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर थे जी। अगर कहीं भी हालात खराब होते हैं तब ये क्यों नहीं बोलते हैं? जब लाखों नौजवानों को मरगुजारों में पहुंचाया, जब इलेक्शन होता है तब बोलते हैं ये पाकिस्तान भाई, अब पाकिस्तान से बात करेंगे, अब चीन हमें सपोर्ट करेगा, तब ये नहीं बोलते हैं। जब इनका इख्तिदार छिन जाता है, इनकी कुर्सी छीनी जाती है, अब ये कहते हैं अब पाकिस्तान से बात करो भाई। क्यों हम पाकिस्तान से बात क्यों करेंगे, मुझे ये बता। अगर इन्होंने, जब हम आज़ाद थे, या न हम हिंदुस्तान के साथ थे न हम पाकिस्तान के साथ थे, इन्होंने यहाँ से जाके मरकज़ से फौज लाया, बॉर्डरों पे लगा दिया, मैं मानने के लिए था हम, तभी हमें आज कौन सा फैसला करना है? अगर इन्होंने उस वक्त फैसला किया है, मुझे बताओ आज किस आवाम को और कहाँ कौन सी दिशाएं दे रहे हैं? इनका एक ही काम है, इनके दुकान बंद किए, नरेंद्र मोदी जी ने बंद किए इनके दुकान। जिन दुकानों को इन्होंने सजाया था कश्मीर में और लाशों पे ये सियासत करते थे, हकीकतन में ये हिंदुस्तानी नहीं है। ये आईन हिंद को हलफ तो उठाते हैं, असम्बली में जाते हैं, हकीकतन में ये हिंदुस्तानी नहीं है। यही पावर ये यूज़ करके दहशत गर्दी को यहाँ पे बढ़ाते हैं और ऐसा हम नहीं होने देंगे, न इनको करने देंगे। और इनकी जो दुगली पॉलिसी, या कश्मीर में एक बयान, जम्मू में जाके एक बयान, मैं जाऊं भाई मंदिर में, ठीक है, जावेद कुरैशी ने गलत किया, फारूक अब्दुल्ला जाए तो वो गलत नहीं, महबूबा जी जाए तो वो गलत नहीं, मैं क्यों गलत भाई? हर तरह से जावेद कुरैशी गलत क्यों? सर गलत नहीं कह रहे हैं आपको, हम आपको बोल रहे हैं कि आप क्लेरिफाई किया करें अपनी बातें जो आप बोलते हैं। अच्छा सर, रविंद्र रैना की बात करते हैं, उन्होंने बोला कश्मीर में सबको जय श्री राम पढ़ना पड़ेगा। नहीं, आप तो अभी नमाज पढ़ के आए। बात सुनो, उन्होंने कश्मीरियों को नहीं बोला सर, उन्होंने बोला बात सुनो मेरी भाई, वीडियो देखो ना, सबको नहीं बोला उन्होंने बोला गुफकार गैंग को। अच्छा, उन्होंने कश्मीरियों को नहीं कहा, उन्होंने मुसलमान, इसको मजहब से मत जोड़ा, मजहब से नहीं जोड़ रहे हैं सर, इनको उसके साथ मत जोड़ो। उन्होंने कहा गुफकार गैंग को। अगर आपने वीडियो सही मानियों में देखा होगा, उन्होंने कहा गुफकार गैंग, वो उसका अपना बयान है, उसने बता दिया। चलिए जावेद साहब, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे जावेद कुरैशी साहब, जिनसे हमने कुछ सवाल किए और उन्होंने अपने सवालों को जो है उनकी क्लैरिफिकेशन दी, उनके जवाब दिए। कश्मीर डिप्लोमेट देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।